फिल्म की शुरुआत में आइलैंड के घने और सुनसान जंगल को दिखाया जाता है, जहां एक आदमी और औरत जंगल से भागते हुए नजर आते हैं। उन दोनों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरनाक जीव उनका पीछा कर रहा है। भागते हुए वो आदमी अचानक जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर बहुत ज्यादा जख्मी था और थकान के कारण वह आदमी उठ नहीं पाता, इसलिए उसने औरत को पुकारा। इसके बाद औरत ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। उठने के बाद वह दोनों बिना पीछे देखे फिर से भागने लगे। तेजी से भागते हुए उन्होंने रास्ते में अपना सामान भी फेंक दिया ताकि दौड़ना आसान हो जाए। आगे जाने पर उन्हें जंगल के बीच एक खुली जगह नजर आई, इसलिए दोनों ने पूरी ताकत से उसकी ओर भागना शुरू किया। तभी औरत की नजर पीछे गई और उसकी सांस रुक गई। वो अजीब जीव अब बहुत करीब पहुंच चुका था और धीरे धीरे उन्हें चारों ओर से घेर रहा था। दोनों के कदम अचानक से थम गए। वह सोच रहे थे कि अब कहां जाएं। तभी बिना किसी चेतावनी के उस आदमी को किसी ने पीछे से पकड़कर घसीट लिया। कुछ ही पलों में वह लंबे घासों के बीच गायब हो गया। औरत केवल उसकी दर्द भरी चीखें सुन पाई और साथ ही उस जीव की डरावनी गुर्राहट जंगल में गूंज उठी। उस औरत का दिल दहल गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और सहमी हुई आवाज में उस आदमी का नाम पुकारने लगी। कुछ समय के लिए पूरे जंगल पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे मौत मंडरा रही हो। इसी दौरान वह आदमी फिर से दिखा, जो कि अब बुरी तरह से घायल हो गया था। अब उसके अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची थी और फिर वो खुद को उस भयानक जीव के हवाले कर बैठ गया। यह सब देखकर औरत की रूह कांप उठी। उसका डर अब पागलपन में बदल चुका था। वो पूरी ताकत से भागती हुई सामने की खुली जगह पर पहुंची। वहां बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। डर के कारण वो वहीं गिर गई। कुछ वक्त बाद वो उठकर चारों ओर देखने लगी। उसे केवल लंबे घास हिलते हुए दिखे, लेकिन वो खतरनाक जीव दिखाई नहीं दिया। औरत की सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक बिना आहट के वहीं अजीब जीव झपट कर उसके पीछे आ गया और उसे खींचकर अंधेरे में ले गया। कुछ दिन बाद आयरलैंड की ठंडी हवाओं और हरियाली के बीच दो कपल जेनिफर और डेविड छुट्टियां मनाने आए थे। उनके साथ दो स्टूडेंट्स भी थे, जिनका नाम सोफी और बेन था। बेन मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था, जबकि सोफी को इतिहास में गहरी दिलचस्पी थी। वे चारों एक ट्रक से लिफ्ट लेकर उस गांव की ओर जा रहे थे, जिसे सोफी ने टूरिस्ट गाइड बुक में देखा था। सफर बहुत ही हंसी मजाक में बीत रहा था, लेकिन तभी ट्रक अचानक रुक गया, ठीक उसी खुली जगह पर जहां कुछ दिन पहले वह खौफनाक हादसा हुआ था। बीच में वही बड़ा पत्थर अब भी खड़ा था। ड्राइवर ने कहा, गांव यहाँ से थोड़ी दूर है, तुम लोग पैदल चले जाओ। उन्होंने पूछा कि वो उन्हें आगे क्यों नहीं ले जा सकता, पर ड्राइवर ने कोई साफ वजह नहीं दिया। उसने केवल पैसे लिए और वहीं से चला गया। अब चारों दोस्तों ने सड़क छोड़कर घास के बीच से होते हुए उस बड़े पत्थर तक पहुंचे। करीब जाने पर उन्होंने देखा कि पत्थर की सतह पर अजीब तरह के निशान खुदे हुए थे, जैसे कोई प्राचीन चिन्ह या किसी अनजानी भाषा की लिखावट। कुछ देर तक वे सब ध्यान से उन निशानों को देखते रहे। इसके बाद उन्होंने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में चलते हुए सोफी ने उत्साहित होकर बताया कि जिस गांव वे जा रहे हैं वो 300 साल पुराना है और कहते हैं वहां आज भी लोग पुराने सेल्टिक आर्टिफैक्ट संभाल कर रखते हैं। सोफी की बातें अभी खत्म ही हुई थी कि अचानक जेनिफर ने घबराकर आगे इशारा किया। सबकी नजर उस दिशा में गई जहां उन्हें दूर एक दाढ़ी वाला आदमी देखा। वह हथियार लिए उन्हें घूर रहा था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। वह मुड़कर वहां से चला गया। कुछ ही देर में वे गांव पहुंचे। गांव बाहर से शांति भरा लग रहा था। फिर चारों सीधे एक बार में गए। अंदर कई लोग बैठे थे। बार की ओनर मैरी ने उनका स्वागत किया और टेबल पर बैठाया। गांव वाले उन्हें अजीब निगाहों से देखते रहे। सोफी एक इतिहास की स्टूडेंट थी और वह इस सफर का फायदा उठाकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहती थी। जब वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी, तभी एक आदमी हेमिश ने सोफी की बात सुनी और बोला कि अगर उसे कहानियों का शौक है तो उसे स्टोन्स ऑफ द गॉड्स जरूर देखने चाहिए। उसने बताया कि जंगल की एक गुफा में पत्थर की मूर्तियां हैं जो आइलैंड की सबसे पुरानी निशानियां मानी जाती हैं। कहते हैं वहीं से सेल्टिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी। उसकी बातें सुनकर वे लोग उस जगह को देखने के लिए बहुत उत्साहित हो गए। हेमिश ने कहा कि वहां पहुंचने में कई घंटे लगेंगे, तो उसने एक प्रस्ताव रखा जहां उसने बोला कि उसका जंगल में एक छोटा सा केबिन है जहां वे ठहर सकते हैं और आराम के बाद गुफा की खोज कर सकते हैं। चारों दोस्तों ने आपस में फैसला किया। बेन नहीं मान रहा था, लेकिन सोफी और बाकी दो दोस्तों का जोश इतना था कि आखिर में बेन भी ना चाहते हुए मान गया। फिर वे हेमिश के बेटे शोन की जीप में निकल गए। रास्ते में सोफी ने हेमिश से उस खाली मैदान में पड़े पत्थरों पर बने निशानों के बारे में पूछा। हेमिश ने कहा कि कोई नहीं जानता, वह पत्थर गांव बनने से पहले ही वहां मौजूद हैं। उसने यह भी बताया कि कभी यहाँ एक सोने की खान थी, पर किसी वजह से गुफा ढा गई और कई लोग उसमें मारे गए। उस दिन के बाद से गांव कभी समृद्ध नहीं हुआ। बेन ने शक भरी नजरों से पूछा, अगर गांव इतना गरीब है तो तुम्हारे पास ये सोने की घड़ी कहां से आई? हेमिश ने हल्की हंसी के साथ कहा, यह मुझे एक टूरिस्ट ने दी थी। चारों दोस्तों ने सफर जारी रखा और जंगल के बीच एक खूबसूरत घर तक पहुंच गए। लेकिन हेमिश ने कहा कि यह वो जगह नहीं है जहां वे रुकेंगे। कुछ दूर और आगे बढ़ते हुए वे उस छोटे शांत घर तक पहुंचे जहां वे रात बिताने वाले थे। जैसे ही शॉन ताले खोल रहा था, दोस्त
दोस्तों ने जंगल के पास घास में कुछ आवाजें सुनी और जब कुछ घर की ओर बढ़ता हुआ दिखा तो सभी डर गए। डर के कारण हेमिश ने बंदूक उठाई और उस दिशा में गोली चलाई। वहां जो कोई भी था वो डर कर भाग गया, लेकिन सभी लोग डर गए और हेमिश से पूछा कि वो क्या था। हेमिश ने बताया कि शायद जंगली सुअर होगा। इसके बाद चारों दोस्त घर में गए, जबकि हेमिश और शॉन उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। दोस्तों को पता नहीं था कि हेमिश जाते समय घर के चारों ओर जंगल को देख रहा था और उसने सोने की घड़ी पोर्च की कील पर टांग दी। रात में बेन और सोफी सोने की तैयारी करने लगे, जबकि जेनिफर डेविड के साथ एडल्ट गेम खेलना चाहती थी। डेविड ज्यादा शराब पीकर सो गया और वहीं घर के बाहर कोई उनके ऊपर नजर रखता हुआ दिखाई दिया। आधी रात के समय जेनिफर अचानक किसी भारी कदमों की आवाज सुनकर जाग गई, इसलिए वह फ्लैश लाइट उठाकर लिविंग रूम की ओर जाकर लैंप जला दिया। तभी उसे वही डरावनी आवाज फिर से सुनाई दी। जेनिफर ने खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक कुछ तेजी से खिड़की के पास से गुजर गया, जिससे जेनिफर डर गई। उसने तुरंत दोस्तों को बताया कि उसने कुछ अजीब चीज देखी है। दूसरी ओर वह जीप पोर्च से गुजरकर घड़ी ले गया। बेन और डेविड को लगा कि जेनिफर डर के कारण ऐसे ही बोल रही है। फिर भी डेविड ने बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजा खोलने गया, उसे महसूस हुआ कि दरवाजा बाहर से लॉक किया हुआ है। उन्हें पता चला कि बाहर जाने का वही एक रास्ता है जो अब बाहर से बंद कर दिया गया है। ये देखकर सभी दोस्त बहुत ज्यादा डर गए। जेनिफर डरती हुई फायरप्लेस के पास बैठ गई। उसी समय कोई आया और उसके कान के सोने के झुमके को खींच कर ले गया, जिससे उसके कान से खून बहने लगा। डेविड फायरप्लेस के पास देखने गया, तभी एक भयानक जीव बाहर आया और हमला करने लगा। डर के कारण चारों दोस्त चीखते हुए बेडरूम की ओर भागे और दरवाजा बंद कर लिया। सोफी दरवाजे के नीचे से झांक कर देखने लगी तो उसे उस जीव का विशाल हाथ दिखाई दिया। कुछ वक्त की खामोशी के बाद ग्रुप ने सोचा कि शायद अब खतरा चला गया है, लेकिन तभी एक डरावनी चीख के साथ वही जीव अचानक कमरे में आ गया। चारों दोस्तों ने मिलकर मुश्किल से उसे बेड के नीचे फंसा दिया। इसके बाद वह बेडरूम से बाहर गए और फायरप्लेस की ओर देखने लगे। वहां उन्होंने देखा कि एक रास्ता है जो सीधे बाहर जाता है, इसलिए सभी लोग उस रास्ते की ओर जाने लगे। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, उस जीव ने डेविड को पकड़ लिया और उसे अंदर की तरफ खींचने लगा। डर और हड़बड़ी के बीच उसके दोस्तों ने उसे बाहर की तरफ खींचकर बचा लिया। अब वे तेजी से पहले वाले पुराने घर की तरफ भागने लगे। डेविड को उस जीव ने पहले ही घायल कर दिया था, इसलिए वह उनसे पीछे रह गया। सोफी ने पीछे देखा और तुरंत उसकी तरफ लौट आई। जब जीव उनके करीब आया तो उसने जल्दी से लैंप फेंक कर रास्ते में आग लगा दी। आग के कारण वह जीव पीछे हट गया। सोफी ने डेविड को साथ लेकर बाकी दोस्तों के पास पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जीव से बचने के लिए बाहर के लाइट्स चालू कर दिए। इसके बाद सभी लोग घर में उपयोगी चीजें खोजने लगे जिससे वे अपनी रक्षा कर सकें। उन्होंने तहखाने में देखा, जहां उन्हें पुराने कपड़े, जूते और कई तरह के उपकरण मिले। उनको पता चला कि यह सभी चीजें पिछले पीड़ितों की हैं। इससे उनको समझ आया कि उन्हें जानबूझकर इस जीव के शिकार के लिए यहाँ लाया गया है। दूसरी ओर हेमिश और शॉन किसी का इंतजार कर रहे थे। शॉन ने कहा कि मुझे अब यह सब करना अच्छा नहीं लग रहा। तभी इयान नाम का एक आदमी वहां आया जो उनकी किसी चीज में मदद करने वाला था। जैसे ही इयान ने हालात समझाए, सभी को पता चला कि पुराने समय में सोने की गुफा में हुई एक घटना ने गांव वालों को परेशान कर दिया था। लोग डरते थे कि अगर जीव नाराज हुआ तो वह पूरे गांव पर हमला कर सकता है, इसलिए वे जानबूझकर लोगों को उस जीव के हवाले करते थे ताकि जीव संतुष्ट रहे और गांव सुरक्षित रहे। इयान ने इशारा किया और वे सभी अपनी भयानक योजना वाले घर की तरफ निकल गए। इसी दौरान सोफी की नजर एक पुरानी किताब पर गई जिसमें गांव के बारे में रहस्यमय और पुरानी लिखावट थी। उसने ध्यान से किताब पढ़नी शुरू की और धीरे धीरे समझ आया कि जिस इलाके में वे हैं वहां एक गुफा है जिसमें एक जादुई जीव रहता था जिसे लोग देवंडे कहते थे। किताब में लिखा था कि अगर सोने की लालसा है तो उसके बदले में कुछ देना भी जरूरी होता है। सोफी को एहसास हो गया कि गांव के लोग वही हैं जो आज भी इस जीव को अपनी देन चुकाते हैं। फिर सोफी ने एक मैप देखा और जेनिफर ने नोट किया कि जो खड़े पत्थर उन्होंने खुले मैदान में देखे थे वही उस जीव की सीमा तय करते हैं। इसलिए ट्रक ड्राइवर ने उस इलाके को पार नहीं किया क्योंकि वह गांव की कहानियों को पहले से जानता था। जब हेमिश और शॉन सब समेटने के लिए उस घर पहुंचे तो वहां उन्हें ग्रुप का कोई भी निशान नहीं मिला। यह समझ के वे दूसरे घर की ओर निकल गए। कुछ ही मिनटों में वे उस घर तक पहुंचे जहां कपल्स थे और उन्हें ढूंढने लगे। ग्रुप को पता चला कि घर पर कोई आया है तो उन्होंने अस्थायी हथियार उठाए और खतरे का सामना करने के लिए अंधेरे में छिप गए। शॉन तहखाने की जांच करने गया और जल्दी ही उसने ग्रुप को पकड़ लिया। कुछ समय बाद हेमिश भी नीचे आया। यही शॉन उलझन में सोच रहा था कि वे वास्तव में क्या बुरा कर रहे हैं। इसी बीच ऊपर से अचानक गोली की आवाज आई। वह दोनों जल्दी से ऊपर की ओर भागे। शॉन घर के अंदर रुक गया जबकि हेमिश बाहर जांच करने निकल गया। इस समय ग्रुप औजारों से दरवाजा तोड़कर बाहर निकले जहां शॉन उनके सामने था। उसने कुछ नहीं किया और उन्हें भागने दिया।
दूसरी ओर हेमिश इयान की तलाश में एक शेड में गया। उसने वहां इयान को भयानक हालत में मरते हुए पाया। इयान ने अंतिम सांस लेते हुए हेमिश को बताया कि जीव अभी पास है। गुस्से में हेमिश ने मुड़कर देवड़े पर गोली चलाई। अपने दोस्त को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलने पर वह खिड़की से कूदकर वहां से भाग गया। दूसरी ओर भागते हुए डेविड थक हार कर गिर गया। उसी समय एक गाड़ी तेजी से आई, जिससे उस बार की ओनर मैरी बाहर निकली। उसने तुरंत मदद की पेशकश की और सभी को गाड़ी में बैठा लिया। ग्रुप को लग रहा था कि वे उस खतरे से बच गए हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि मैरी भी हेमिश से मिली हुई थी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी को जंगल के बीच एक हिस्से में रोक दिया और उन सभी को हेमिश और उसके बेटे के हवाले कर दिया। ग्रुप कुछ देर हथियारों को लेकर चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन बेन और डेविड जल्दी ही प्लान बनाने लगे। बेन ने लोहे की छड़ी से हेमिश पर हमला किया। सभी दोस्त उसके साथ शामिल हो गए, लेकिन अपर्याप्त हथियारों के कारण वह उसका सामना नहीं कर सके। मैरी ने एक चीज का इस्तेमाल करके सोफी को बेहोश कर दिया। जब सोफी की आंख खुली तो उसने देखा कि वे जंगल के बीच में पेड़ों से बंधे हुए थे। अब वे जीव के लिए आसान निशाने बन चुके थे। चारों ओर से अजीब और खौफनाक आवाजों के साथ डर का माहौल था। अचानक देवंडे सामने आया और बेन के पास गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर डेविड और सोफी के पास आया और उनके साथ भी वही हुआ। जेनिफर के पास उसने सोना देखा, इसलिए उसने उसकी जीभ का पियर्सिंग फाड़ दिया। ये देख डेविड उसे रोकने के लिए अपनी ओर खींचने लगा। देवंडे तुरंत डेविड के पास आया और अपने पंजे से उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसने गलती से डेविड की बांधने वाली रस्सियां काट दी। डेविड खुद को खुला देखकर तुरंत भागा और वहीं उसके दोस्त बस पीछे से उसे मदद के लिए पुकारते रहे। अब जीव सोफी के पास आया, डेविड वापस आया और जेनिफर की रस्सी छुरी से काट दी। जैसे ही जीव का ध्यान डेविड की ओर गया, उसने डेविड को गिरा दिया। इसी समय जेनिफर ने बाकी दोस्तों को भी आजाद कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से जीव ने डेविड को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वह अब भाग नहीं सकता था। यह देखकर बाकी दोस्त डर और चिंता में अपने जीवन की रक्षा के लिए भागने लगे, लेकिन सोफी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने घायल दोस्त डेविड का बदला लेने और जीव का सामना करने के लिए प्लान बनाया। उसने कहा कि अब हम यहाँ से भागेंगे नहीं, बल्कि केबिन लौटकर देवंडे को मारना होगा। सोफी ने जीव को बुलाने के लिए घर के फायर प्लेस में सोने की हार रखी। जेनिफर बाहर छिपकर उसका इंतजार करने लगी। जैसे ही वह जीव फायर प्लेस के पास आएगा, जेनिफर को मौके का फायदा उठाकर फायर प्लेस का रास्ता बंद कर देना होगा, ताकि जीव बाहर न जा सके। कुछ समय बाद जीव घर के पास आया और धीरे धीरे अंदर घुसने लगा। बैन और सोफी छुपकर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तभी जेनिफर बाहर निकली और प्लान के मुताबिक छोटे हज को बंद करने के लिए आगे बढ़ी, ताकि देवंडे को फंसाया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से जीव ने उसे देख लिया। घर के अंदर परछाइयों की तरह कुछ हलचल दिखाई दी और बेन और सोफी ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन जो हमला जीव के लिए होना चाहिए था, वह जेनिफर पर ही हो गया। देवंडे ने चालाकी से जेनिफर को धक्का देकर उसे फायर प्लेस के अंदर भेज दिया था। बेन और सोफी हताश हो गए जब जीव जेनिफर को खींच कर ले गया, लेकिन कुछ ही पल में उन्होंने खुद को संभाला और बाहर आए। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक ट्रक खड़ा था। वे तेजी से उसकी ओर भागे, लेकिन गाड़ी की चाबी उसमें नहीं थी। तभी जीव उन पर हमला करने के लिए आया, लेकिन देवंडे ने उन्हें छोड़ दिया और जंगल की ओर चला गया। सोफी ने शेड में यान की लाश देखी और समझा कि ट्रक की चाबी उसके पास हो सकती है, लेकिन जीव फिर से पास आ गया और गुस्से से ट्रक पर हमला करने लगा। ये देखकर दोनों ने तुरंत प्लान बनाया। सोफी भागकर चाबी लेने गई, जबकि बेन ने देवंडे का ध्यान भटकाने के लिए फ्लेयर जलाकर उसे अपनी ओर खींचा। सोफी चाबी लेकर ट्रक की ओर लौट आई, लेकिन जीव अभी भी वहीं था, इसीलिए वे पास के घर की ओर भागे। लेकिन जीव अंदर घुस गया और बेन को पकड़कर क्रूरता से उसकी रीढ़ की हड्डी फाड़ दी। सोफी ने अटारी में छड़ी और वहां एक छिपा कमरा देखा। वह अंदर जाकर वह बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या होगा। देवंडे सोफी को ढूंढते हुए अटारी तक पहुंच गया। हाथ के निशान देखकर उसने हज खोलकर कमरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से शोन भी मौके पर पहुंच गया और जीव पर गोली चला दी। इससे सोफी को नीचे जाने का मौका मिल गया। नीचे हेमिश ने उसे फिर पकड़ लिया। कुछ वक्त बाद शोन वहां आया और बंदूक हेमिश के ऊपर तान कर सोफी को तुरंत भागने को कहा। उन दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के बीच शोन ने गलती से अपने पिता को तहखाने में गिरा दिया। तभी जीव शोन के सामने आ गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि जीव ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि वह अचानक दिशा बदलकर सीधे तहखाने में घुस गया और वहां हेमिश पर हमला कर दिया। कुछ वक्त बाद सोफी ट्रक तक पहुंची और उसे स्टार्ट किया। वो उसको तेजी से भगाने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि जीव ट्रक के पीछे चढ़ गया है। ट्रक को सड़क से बाहर मोड़ दिया। टक्कर लगते ही देवंडे दूर गिर गया। जब सोफी ट्रक स्टार्ट नहीं कर पाई तो वह बाहर निकली और जंगल की ओर भागने लगी। अब जल्द ही सुबह होने लगी थी। भागते हुए उसने एक बैग पर ठोकर खाई। वह वही बैग था जो हमने पहले सीन में उस औरत के पास देखा था। कांपते हाथों से बैग खोला तो अंदर उसे कुछ चमचमाते सोने के सिक्के मिले। ये देखकर उसके मन में एक खतरनाक प्लान बन गया। तभी अचानक देवंडे उसके पास आया। उसी वक्त सोफी की नजर जमीन में गिरी एक छुरी पर गई। सोफी ने गहरी सांस ली और सिक्के ऊपर हवा में उछाल दिए। जब देवंडे ने ऊपर देखा तो सोफी ने तुरंत उसके पास जाकर उस छुरी से उसका
उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जंगल में उस जीव का अंत हो गया और सोफी सुरक्षित रूप से बाहर निकल गई। लेकिन जब उसने सेल्टिक सीमा पार की तो पाया कि डर अभी खत्म नहीं हुआ है। खतरा अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।